देखिए इस लूप हमें कैसे बनाना है। मैं आपको ये 0 नंबर की चोली बता रही हूँ। 0 से या 1 नंबर के भी इजीली आ जाएगी। तो हमें इस तरह से धागे को पकड़ना है, इस तरह से इसको लेना है। और ये देखिए, अब ध्यान से देखिए, इस तरह से पकड़ के इस वाले धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे। फिर इसमें होके एक बार निकालना है और इसी में होकर 2 बार निकालना। 2 बार निकलने के बाद जो हमारा किनारी वाला धागा उसे पकड़ के हम इस प्रकार खींच देंगे तो हमारे पास ये लूप बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें से चैन बनाएंगे। चैन आप ध्यान से देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। इसी में होके देखो, ये हमारे पास लूप हो गया। क्रोशिया में हमारे पास ये एक फंदा हो गया। हमें इस तरह से इस पर धागा लपेटना है और ये हुक है, इसमें फंसा के इस तरह से निकालना है। तो एक बार निकाला, फिर हमें दोबारा से इसी प्रकार लपेटना है इसके ऊपर। और इस वाले हमारे पास सेकंड लूप हो गया, तो इसमें से इस प्रकार निकालना है। फिर वही इस पर धागा लपेट के और इसमें से निकालते जाएंगे तो ये हमारे पास चैन बन जाएंगी। तो मेरे पास यह 1 2 3 4 चैन बन चुकी हैं। मैं इसमें टोटल 13 चैन बनाऊंगी। तो 4 बन गई हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये 13 चैन बन चुकी हैं। और जहाँ मेरी 13 चैन बनी है वहाँ पर मैं इस प्रकार हाथ रख लूँगी, अपना उंगली और अंगूठे से इसे इस प्रकार पकड़ लूँगी। फिर मैं 3 चैन बनाऊँगी, 1 2 और ये 3। और जहाँ मैंने ये पकड़ा हुआ उसी वाली चैन में इस प्रकार जा करके क्रोशिया हुक को डालना है। और इस प्रकार से क्रोशिया हुक उसमें से धागा निकाल के, और मेरे पास ये 3 हो गए तो 3 में से 2 को निकालना है एक बार, फिर 2 को निकालना है एक बार। इस प्रकार हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। मैं इस प्रकार डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो मेरे पास यहाँ डबल क्रोशिया हो गए। हम 3 की चैन इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास, हम इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट चैन में फिर से डबल क्रोशिया बनानी है। देखो मेरे पास ये एक लूप है, हम इस प्रकार धागा लपेटेंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट चैन है तो वो नेक्स्ट चैन में जाके मैं एक बार फिर से डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस प्रकार लिया। अब हमारे पास फिर से देखो 3 फंदे हो गए इसमें। तो हम पहले इस तरह से क्रोशिया में हुक में धागे को इस प्रकार लेंगे और 2 बार निकाला। फिर ये मेरे पास 2 बचे, 2 को फिर निकाला तो ये हमारे पास डबल क्रोशिया बन जाता है। फिर मैं एक बार आपको और बताती हूँ, ध्यान से देखिए आप। देखो मेरे पास ये क्रोशिया हुक में एक लूप है, या आप इसे एक फंदा बोल लो। और फिर हमें उसके ऊपर क्रोशिया हुक पर इस प्रकार धागे को लपेटना है और नेक्स्ट चैन में जाके इस प्रकार इसमें अंदर जाके और फिर से धागे को इस प्रकार फंसाना है और इस तरह से निकालना है। फिर हमें इसके ऊपर एक बार और लपेटना है। और जो हमारे पास 3 पहले से थे, इसके ऊपर एक लपेटा तो मैंने 2 में से 1 किया, फिर 2 का 1 किया। इस प्रकार हम डबल क्रोशिया बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और एक 3 की चैन बना ली, तो मेरे पास 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं इन सभी चैन्स में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी इसकी नेक्स्ट रो मुझे कैसे बनानी है। तो चलिए मैं इनकी सभी को कंप्लीट करती हूँ बना करके, फिर आगे आपको बताऊंगी कि इसकी जो अगली वाली रो है वो मैं कैसे बनाऊंगी, जो सेकंड रो है। मैंने ये फर्स्ट रो बना करके कंप्लीट कर लिया। मैं अब आपको इसकी सेकंड रो बताती हूँ कैसे बनानी है। तो हमें इस प्रकार वर्क को टर्न कर लेना है, फिर 3 चेन बनानी है, 1 और 2। आप या तो 3 चेन बना लो, या फिर मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि मैंने यहाँ पर 2 चेन बनाई है और सेम चेन में जाके मैं एक बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो जो मैं 2 की चेन बनाई है उसे हम एक डबल क्रोशिया में काउंट नहीं करेंगे। अगर आप 3 की चेन बना रहे हो तो हम उसे एक डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे, और अगर नहीं तो हमें इसी में से 2 बार डबल क्रोशिया बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हमने 2 की चेन बनाई है तो, और यदि हम इसमें 3 की चेन बनाते हैं तो हम उसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो मैं वही फिर से 3 की, क्योंकि यदि हम 2 की डबल, तो वहाँ पर वो चेन सी नहीं दिखती है, फिर डबल क्रोशिया ही दिखती हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 की चेन बनाई है, लेकिन मैं 3 की चेन ही बना रही हूँ। उसमें सेम प्लेस पे फिर से मुझे डबल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट चेन में जाना है। जब हम स्टार्टिंग में चेन बनाते हैं तो उसके एक धागे में बनाते हैं, यहाँ पर हमें पूरी चेन मिलती है तो हम 2 धागे होते हैं उसमें से निकालते हैं। तो हमें इस प्रकार से डबल क्रोशिया बनाना है। मैंने स्टार्टिंग में 3 की चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया, सेकंड वाले में एक डबल क्रोशिया बनाया, और फिर उसी सेम में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाया। तो मैं जो सेकंड रो है इसके पास मेरे पास
फर्स्ट रो में 14 डबल क्रोशिया आती है, तो मैं जो सेकंड रो है उस सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर मैं आपको इसकी थर्ड रो बताऊंगी कि मुझे कैसे बनानी है। पहले मैं सेकंड रो को कंप्लीट करती हूँ। आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए, मैंने बहुत आसानी से, जिस किसी को क्रोशिया चलाना भी नहीं आता वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना लेगा। मैं आपको इतनी स्लो और बहुत ही अच्छी तरह से समझा रही हूँ। तो मैं इन सभी में एक एक 2 बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको इसकी नेक्स्ट रो बताऊंगी कि मुझे कैसे बनानी है। देखिए मैंने ये रो बनाई है, मैं रो के बिल्कुल लास्ट में आ चुकी हूँ। मैंने इन सभी में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर जो लास्ट हमें डबल क्रोशिया बनानी है वो हमें यहाँ 3 की चेन है ना, उसी में बनानी है। तो जो हमारे पास 3 की चेन है, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि 3 की चेन होती है ये यहाँ पे, तो उसमें से हमें ये 2 धागे निकालना थोड़े से मुश्किल से होते हैं। अगर आप लूज बनाओगे उस 3 की चेन को तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए आप ध्यान से इसे आप बैक साइड से देख सकते हो। इस प्रकार पकड़ो धागे को और बैक साइड से इस प्रकार से फंसा के निकाल लो। लेकिन हमें ये 3 की चेन में ही जाके बनानी है। तो इस 3 की चेन में मैं 2 बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ। मैंने 3 की चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बना ली है। अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बताती हूँ। देखिए मेरे पास इस यहाँ सेकंड रो में टोटल 28 डबल क्रोशियाज हो गए हैं। अब मैं यहीं पर इसमें आर्म होल की कटिंग या बाजू की जगह को छोड़ूंगी या बाजू की छटाई करूंगी। तो मेरे पास यहाँ पर 28 डबल क्रोशिया हैं। तो उन्हें मैं डिवाइड कैसे करूंगी, 4-4 मैं इसके दोनों फ्रंट पार्ट पे रखूंगी, 5-5 मैं इसके बाजुओं में रखूंगी और 10 डबल क्रोशिया इसके बैक पार्ट में कर दूंगी। तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए वही हमें 3 की चेन लेनी है। जब हमने सेकंड रो बनाई तो जहां हमने 3 की चेन ली थी उसी में हमने डबल क्रोशिया बनाया था। लेकिन अब हमें कोई भी डबल क्रोशिया इंक्रीज नहीं करना, तो हम इस वाली चेन को छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में जाके डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो नेक्स्ट में तो मेरे पास ये 2 डबल क्रोशिया हुआ, एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से डबल क्रोशिया। अब हम 5 चेन स्किप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 छोड़ी और जो 6 वाली 6वीं डबल क्रोशिया वो चेन है सॉरी, उसमें जाके हम फिर से डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमें पूरे 10 डबल क्रोशिया बनानी है, 10 डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करनी है इसमें हमें। ये बैक पार्ट है। आप इसे इस प्रकार भी डिवाइड कर सकते हैं, बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में बराबर रख सकते हैं। लेकिन मैं हर अपनी ड्रेस में बैक पार्ट में 2-4 जो भी होती हैं एक्स्ट्रा ही डबल क्रोशिया बनाती हूँ। क्योंकि मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी को जब हम ये ड्रेस पहनाते हैं तो उनके पीछे की तरफ से टाइट हो जाती है। अगर पीछे आप डबल क्रोशिया एक्स्ट्रा रखोगे या ज़्यादा रखोगे तो उनके वो बहुत आसानी से बहुत अच्छी से आ जाती है फ्रंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि फ्रंट के एरिया में तो इजीली आ जाती है लेकिन बैक पार्ट थोड़ा सा टाइट हो जाता है। तो मैं हमेशा किसी भी साइज़ की ड्रेस बनाती हूँ सभी में मैं ये डबल क्रोशिया बैक पार्ट में एक्स्ट्रा ही रखती हूँ। तो देखो 2 4 6 8 ये 9 बन चुके हैं और ये 10 मैंने डबल क्रोशिया बैक पार्ट के बना लिए हैं। फिर से मैं 5 चेन स्किप करूंगी। तो 1 2 3 4 5 चेन स्किप करके 6th वाली चेन में जाके मैं इसमें फिर से डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो मैंने 1 बनाया, 2 3 और फिर हमारे पास वही चेन है। तो जो चेन में जाके हमें चौथा डबल क्रोशिया चेन में ही बनाना है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर समझाया था सेकंड रो में जो हम 2 की चेन बना करके डबल क्रोशिया बनाते हैं उसमें यह चेन के जो धागे होते हैं उसे मिलना बहुत ही ईजी होता है। क्योंकि उसमें वो 2 की चेन थे तो सिर्फ हम उसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो मैंने 4 इस यहाँ पर बना लिए हैं। तो देखिए ये मेरी चोली बनकर कंप्लीट है। 0 से 1 नंबर कान्हा जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। बहुत ही ईजी है इस चोली को बनाना। अब मैं आपको इसका घेर बनाना बताऊंगी। देखिए ये चोली कितनी सुंदर लग रही है।
मेरी ये चोली बनकर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे हमें इसका घेरी बनाना है। तो मैं पहले इसकी बीडिंग करना आपको बताती हूँ कि हमें इसकी बीडिंग कैसे करनी है। तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। आप चाहो तो यहाँ धागे को कट करके यहाँ पर एक नॉट भी लगा सकते हो, लेकिन मैं अभी इसका थोड़ी देर पीछे ही घेर बनाऊंगी। लेकिन मैं पहले आपको बीडिंग करना बताती हूँ कि इसकी हमें बीडिंग कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ पर जाके धागे को इस प्रकार स्लिप स्टिच से अटैच कर लेना है। और यहाँ जो मेरे पास फर्स्ट जो लास्ट वाली थर्ड वाली रो है, इसी में जाके मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। सॉरी, वो हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मुझे यह वाली बीडिंग सबसे अच्छी लगती है। नेक्स्ट रो में जाने है हमें। एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमें इसे हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाती है। मैंने अभी आपको डबल क्रोशिया बनाना सिखाया था। अब मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं। तो हमें इस प्रकार धागे को स्लिप स्टिच इसे बोलते हैं कि ऐसे हमारे पास यह धागा है, इसी में से बस हम निकाल लें तो हम इसे स्लिप स्टिच बोलते हैं। अब हमें एक चेन लेनी है, इसी में जाके हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया देखो हमें कैसे बनानी है। मेरे पास ये एक धागा है, इस पर हमें इस प्रकार धागे को लपेटना है, इसके अंदर से इस प्रकार डालना है। जब हम डबल क्रोशिया बनाते हैं हम दो का एक करते हैं, लेकिन जब हम हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं तो तीनों को एक साथ निकाल देते हैं। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर से एक बार देखिए, मेरे पास यह एक लूप है, इस प्रकार मैंने लपेटा, इसमें डाला, फिर धागे को लपेटा, इस प्रकार निकाला, तो मेरे पास क्रोशिया हुक के ऊपर फिर से 3 फंदे हो गए। तो दो का एक करेंगे तो हमारे पास डबल क्रोशिया हो जाएगा। लेकिन ये बनाना में हाफ डबल क्रोशिया, तो हम तीनों धागों को एक साथ निकाल देंगे, तो ये हो गया हाफ डबल क्रोशिया। नेक्स्ट रो में जाते हैं हम। फिर से हाफ डबल क्रोशिया ही बनाना है सभी रो में, वही सेम प्रोसेस है। इस प्रकार क्रोशिया हुक पर धागे को लपेटना है, इसमें से डालना है, फिर क्रोशिया हुक पर धागे पर लपेटना है, फिर से लपेटना है और तीनों को एक साथ निकालना है। ये हो गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। तो मैंने 2 बार इसमें बनाया, 2 बार इसमें बनाया। अब हमारी एक, क्योंकि हमारे पास 3 ही रो हैं सिर्फ, क्योंकि ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है, तो वही तीनों को एक साथ निकाल दें। तो ये हो गया हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया। अब हम इसके ऊपर वाली साइड पे आते हैं। तो हमें ऊपर की साइड पे जाने से पहले 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पे जहाँ पे मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया, उसी पर हम थोड़ा सा इस तरह कि हम ऊपर की साइड लगे कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो हाफ डबल क्रोशिया बना लें फिर से 2 बार। उसी लूप में बनाना है जहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में, मतलब अभी पहले बनाया था। देखिए इसी में मैंने 2 बार बनाया, बस ये कॉर्नर सा इधर आना चाहिए। 2 हाफ डबल क्रोशिया तो ऊपर की साइड दिखनी चाहिए, 2 हमें साइड में दिखनी चाहिए। इस प्रकार से हमें बनाना है। यहाँ 2 की चेन लेनी है। अगर हम इसमें 2 की चेन नहीं लेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे करके यूं हो जाएगा। अब मैं आगे बताती हूँ तो ये कैसे बनाना है। देखिए मैं इसमें इस तरह से बीडिंग कर रही हूँ। आपको ये कॉलर वाली बनानी है तो आप इसे कॉलर वाली भी बना सकते हैं। कॉलर वाली चोली का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां से जाकर देखकर कॉलर वाली वीडियो भी देख के कॉलर वाली चोली भी बना सकते हो। कॉलर वाली चोली मैं आपको एक बार समझा भी देती हूँ कैसे बनाना। जैसे हमने यहाँ तक इसको बना लिया, 2 की चेन ली, तो हमारे पास जितनी भी डबल क्रोशिया हैं सभी में से हम डबल क्रोशिया ही बनाएंगे एक एक बार बस। और जो फ्रंट की डबल क्रोशिया होगी उसे हम थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। जैसे हम धागे को इस प्रकार से बड़ा खींच लेते हैं, तो फ्रंट की 2 डबल क्रोशियाज हम बड़ी बड़ी बना लेंगे, तो वो कॉलर का कॉर्नर सा निकल जाएगा। बस इस प्रकार बनाना है। लेकिन मैं इसे विदाउट कॉलर बना रही हूँ। शायद आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉलर वाली चोली भी बताऊं। लेकिन मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड है 0 से 1 नंबर कान्हा जी की कॉलर वाली ड्रेस, उसमें जाकर देखकर आप कॉलर वाली भी बना सकते हो। इसे हमें इसी प्रकार बनाना है। मैंने यहाँ बना लिया। अब देखो ये मेरे पास 2 डबल क्रोशिया हो गई, तो 2 डबल क्रोशिया को स्किप करके जो थर्ड वाली डबल क्रोशिया के बीच में जाके हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बना देंगे, वो सॉरी 2 हाफ डबल क्रोशिया बना देंगे। तो मैंने ये हाफ डबल क्रोशिया बना दी। फिर हमने एक छोड़ी, एक होल छोड़ा, सेकंड होल में जाके फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कॉलर वाली जरूर बताऊंगी। वैसे एक मेरे चैनल पर अपलोड है, वाइट और येलो कलर की ड्रेस है, उसमें मैंने कॉलर वाली चोली बनाई है, या कॉलर वाली ड्रेस बोल सकते हैं आप उसे। इसमें मैंने कॉलर भी लगाया है।
इसी प्रकार बनाते हुए मैं इसे फ्रंट साइड में आ रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ फ्रंट साइड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर भी हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 चेन लेनी है। जैसे मैंने इधर साइड ली थी उसी प्रकार हमें इधर साइड भी लेनी है। अब 2 चेन लेने के बाद मैंने अभी आपको बताया था, उसमें बनाया था यहाँ बना के इधर की साइड ऊपर बनाया था। अब हमें इधर को नीचे की साइड बनाना है। तो हमें इसको इस तरह से कॉर्नर सा इसका दिखना चाहिए कि यहाँ से ये अंदर की तरफ है। तो हमें इसमें अब 2 बार वही सेम हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब हम नेक्स्ट में आ गए लास्ट वाली रो में। तो इसमें हमें फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए मैंने यहाँ पे भी हाफ डबल क्रोशिया बना लिया है। आप इसे यहाँ पर भी स्लिप स्टिच कर सकते हैं या फिर आप इसे यहीं पर छोड़ दें। जब हम घेर बनाएंगे जब आप स्लिप स्टिच कर सकते हैं। तो मैं इसे यहीं पर छोड़ करके धागे को कट कर रही हूँ। मैंने बीडिंग कर दी है। अब मैं इसकी आपको बाजू की बीडिंग बताती हूँ कि हमें कैसे करनी है। देखिए हमने जहाँ से ये स्टार्ट किया था वहाँ पर हमारे पास ये चेन होती है एक। तो हमें इस चेन में जाके पहले धागे को स्लिप स्टिच से अटैच करना है। धागे को स्लिप स्टिच से अटैच किया, एक चेन बनाई। अब हमें, आप इसे चेन में भी बना सकते हो और होल में भी बना सकते हो। तो मैं इसे होल में ही बना रही हूँ। तो यहीं पे पास में ही होल में हमें इसमें भी वही हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं 2 बार। तो मैंने यहाँ पर 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं। वही सेम प्रोसेस है, बस एक चेन का होल स्किप करके सेकंड वाली डबल क्रोशिया के होल में जाके, देखो तो ये होल स्किप किया तो सेकंड वाले होल में जाके मैं फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। और ये जो धागा होता है ना, इसे हम इसके साथ लेके चलते हैं जिससे कि इसमें फिनिशिंग आ जाती है। तो मैंने ये होल स्किप किया, सेकंड होल में जाके फिर से मैंने हाफ डबल क्रोशिया बना दिए 2 बार। धागे को मुझे साथ ही रखना है, बैक वाला है जो कॉर्नर का जो हमने अटैच किया था अभी। फिर वही सेम प्रोसेस, मैंने ये वाले होल को छोड़ा, नेक्स्ट वाले होल में जाके फिर से मुझे 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक बार बनाया और ये 2 बार बनाया, 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए मैं यहाँ आ गई जब कॉर्नर में जहाँ पे ये फिनिश हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो, अगर आपको बहुत छोटी बनानी है तो आप यहाँ पे भी अटैच कर दो। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी आप यहाँ तक बनाइए इसको पूरा, जहाँ से ये बाजू की कटिंग हुई है। तो यहाँ जाके मैं फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक बार और ये 2 बार। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें मैंने टोटल 4 बार बनाया है। 1 2 3 4, 4 बार बनानी है आपको, वो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे। और एक चीज़ और बताती हूँ, देखो यहाँ पर हम इन दोनों को इस प्रकार से अटैच करना है। वो हमें कैसे करना है मैं आपको एक बार बताती हूँ। या तो आप इसको यहीं पे स्लिप स्टिच से अटैच करके, थोड़ा सा धागा बड़ा रख दो, फिर यहाँ पे बैक साइड से जाके यहाँ से इसमें एक नॉट लगा दो। या फिर देखिए एक बार और ध्यान से देखिए, मुझे एक चेन ली मैंने और देखो ये जो इसकी चेन थी, चेन को उठाना है इसमें हमें, इस वाली चेन को और इस वाली चेन को, इधर की साइड की को। ध्यान से देखिए यहाँ जो चेन है ना, ये जहाँ से हमने ये धागा थर्ड रो की बाजू की स्टार्टिंग की थी, जब हमने छोड़ा था 5वीं जो चेन थी, इस चेन को उठाना है और इधर से हमें इसकी भी चेन को ही लेना है। देखो यहाँ पर एक चेन है, ये इसको लेके और इन दोनों में से इस प्रकार से धागे को निकाल के यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और फिर जाके हमने जहाँ एक चेन बनाई थी उसमें जाके हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। इस प्रकार से मैंने इसे स्लिप स्टिच से अटैच करके एक चेन लेके और धागे को यहाँ से कट कर देंगे। मैंने जिस प्रकार ये वाली बाजू बनाई है इसी प्रकार मैं इस वाली बाजू को बना लूँगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि ये चोली कैसी लग रही है बनने के बाद। बताया था वो जो फर्स्ट वाली बाजू में कि मैं किस तरह से इसमें मैंने अलग तरीके से, मेरे पास ये इतना बड़ा होल सा हो जाता है। तो हमें क्या करना, जो हमारे पास जो धागा होता है ना, उसे हम इस तरह से बैक पार्ट में ले जाएं धागे को। देखिए अब ध्यान से, मैंने धागे को बैक पार्ट में कर लिया है और इस तरह से पकड़ना है हमें इसको और यहाँ पे जाके इस प्रकार
दोनों चेन्स को एक साथ लेके इस प्रकार पकड़ के एक, या तो आप एक इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच कर दें या नॉट लगा दें, लेकिन स्लिप स्टिच से अटैच करना एक नॉट की तरह ही हो जाता है। देखिए अब मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब देखो हमें यहाँ पर होल नहीं दिखाई देगा। देखिए यहाँ कोई अब होल सा नहीं दिखाई दे रहा जो मैं अभी आपको दिखा रही थी। देखो दोनों में से किसी साइड में, देखिए चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये चोली बनने के बाद। 0 से 1 नंबर कान्हा जी की ये चोली है। आप बैक पार्ट से भी इसे देख सकते हैं। देखिए ध्यान से इसको, और देखो फ्रंट से भी देखिए आप इसको। ये 0 से 1 नंबर कान्हा जी की चोली बनकर कंप्लीट हो गई है। बनाकर मैंने पहले ही कंप्लीट कर ली थी। मैं अब आपको इसका घेर बनाना बताऊंगी कि हमें इसका घेर कैसे बनाना है। तो यहाँ हमारे पास एक 3 की चेन थी, वहां पर जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए साइड में जाएंगे। स्लिप स्टिच करते हुए मैं साइड में आ गई हूँ। अब यहाँ पर हमें इसका घेर बनाना है। तो देखिए 1 2 3, मैंने 3 की चेन ली और सेम प्लेस पे मैंने एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। फिर नेक्स्ट में गई, फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में एक बार फिर से डबल क्रोशिया। तो जो हम इसकी घेर जो स्टार्ट करेंगे, जो फर्स्ट रो बनाएंगे, उसकी सभी चेन्स में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ, मतलब सॉरी, वो इसके घेर की जो स्टार्टिंग वाली फर्स्ट रो होगी उसकी सभी में मैं एक एक बार डबल क्रोशिया, मतलब एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका नेक्स्ट वाली रो मुझे कैसे बनानी है। तो चलिए मैं इस घेर को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट मुझे रो कैसे बनानी है। मैंने इसकी ये फर्स्ट रो बनाकर कंप्लीट कर लिया है। सभी चेन्स में मैंने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिए। अब मैं इसकी नेक्स्ट रो बताती हूँ आपको। सेकेंड रो मैं जो सेकेंड कलर से बनाऊंगी। तो हमें यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर ले। धागे को मैं दोबारा आपको अटैच करना बताती हूँ हमें कैसे अटैच करना है। इस तरह से हमें धागे को स्लिप स्टिच से पहले उस वाले में अटैच करना। फिर देखो मेरे पास जो 2 डबल क्रोशिया थे उनके बीच में जाके मुझे इसे स्लिप स्टिच करना है। और फिर मुझे 3 की चेन बनानी है, 1 2 और 3। इसी होल में से मुझे पफ स्टिच बनाने हैं। अब तो 4 बार पफ स्टिच बनाने हैं। तो एक बार बनाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार बनाने के बाद इस प्रकार इस तरह से लेना है। तो ये मेरे पास 2 धागे, लास्ट वाले को हमें अपने इसमें रखना है 2। फिर इस प्रकार सभी को एक करके एक चेन बनानी है। अब हम नेक्स्ट वाले में जाएंगे। इस वाले धागे को, जो दूसरे कलर का धागा है, उसे हम यहीं छोड़ देंगे और जो ये येलो कलर का धागा है इसे हम साथ लेके जाएंगे, जिससे कि इसी के साथ फिक्स हो जाए। अब हमें नेक्स्ट में जाना है। जो हमारे पास 2 डबल क्रोशिया थे उसी के बीच में जाके फिर से हमें पफ स्टिच बनाने हैं। तो 4 बार लूप लेना। देखिए पफ स्टिच कैसे बनाते हैं। मैंने अभी आपको हाफ डबल क्रोशिया सिखा दिया, स्लिप स्टिच सिखा दिया और डबल क्रोशिया बता दिया और चेन बनाना बता दिया। अब देखिए पफ स्टिच कैसे बना। देखो मेरे पास ये एक लूप, एक धागा है। इस प्रकार हमें इस पर लपेटना है, इस होल के अंदर जाना है। इस प्रकार इसको थोड़ा सा बड़ा करके खींचते हैं। फिर इस एक बार लपेटा, फिर दोबारा से फिर से लपेटा, इसके अंदर डाला, इस प्रकार निकाला 2 बार, इस पर लपेटा, इसके अंदर डाला, फिर से निकाला 3 बार, इसके ऊपर लपेटा, इसके अंदर डाला, फिर से लूप लिया, इस प्रकार खींचा, 4 बार हो गया। 4 बार होने का फिर हम सभी को इस प्रकार से 1 2 3 बार हुआ है, सॉरी, एक बार और बनाते हैं। तो इस प्रकार फिर से धागे को लपेटना है, इसमें डालना है और फिर से इस प्रकार निकालना है। और इस तरह से जो मेरे पास ये जो धागा, इसे हम क्रोशिया हुक पर रखेंगे। बाकी जो जितने भी हमने लूप लिए सभी में से हम एक बार इस प्रकार निकाल लेंगे।
अब हमारे पास दो हो गए, एक जो निकाला था। फिर इन दोनों को एक बार फिर से कर देंगे और एक चेन बनाएंगे। अब फिर वही इस नेक्स्ट जो हमने डबल क्रोशिया लिए थे उसी वाले होल में बनाना है हमें। जो हमने एक चेन में दो डबल क्रोशिया लिए थे उन दोनों डबल क्रोशिया के बीच में से बनाना है। तो फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे। हमें पफ स्टिच के लिए धागा 4 बार ही लेना है। तो एक बार लिया, एक बार और आपको मैं ध्यान से दोबारा से बता देती हूँ कि मुझे धागा किस प्रकार लेना है। देखिए इस प्रकार लूप पर मैंने धागे को लपेटा क्रोशिया हुक पर, और ये होल है इसमें डाला और इस प्रकार से धागे को निकाला। एक बार निकाला, फिर से लपेटा क्रोशिया हुक पर, इसके अंदर डाला, फिर से धागे को लिया, इस प्रकार लिया 2 बार, फिर से इस प्रकार क्रोशिया हुक पर लिया, फिर से इसके अंदर डाला, इस प्रकार लिया 3 बार, फिर से इस प्रकार लिया, इस प्रकार लिया और 4 बार। 4 बार होने के बाद फिर मैंने जो क्रोशिया पर पहला धागा उसे छोड़ देंगे। बाकी जितने भी हमने ये लूप या धागे लिए हैं उन सभी में से एक बार क्रोशिया हुक को निकाल लेंगे। फिर हमारे पास ये 2 गए। अब इन 2 का एक कर देंगे और एक चेन बना लेंगे। इस प्रकार हम ये पफ स्टिच बनाते हैं। फिर हम वही नेक्स्ट में जाएंगे, जो 2 डबल क्रोशिया बनाए थे एक चेन में उन्हीं के बीच में जाके फिर से हमें पफ स्टिच बनाना है। 4 बार धागा लेना, एक बार लिया, 2 बार, 3 बार और एक ये 4 बार, और इन सभी को एक बार निकालना है। फिर इन दोनों को निकालना है, फिर एक की चेन लेनी है, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। इसी प्रकार से मैं इस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ। फिर आपको इसकी नेक्स्ट रो बताऊंगी हमें कैसे बनानी है। देखिए मैंने इसकी सेकंड रो भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पे स्लिप स्टिच से आकर से अटैच कर दिया। अब मैं आपको इसकी थर्ड रो बताती हूँ कि इसकी थर्ड रो मुझे कैसे बनानी है। तो थर्ड रो जिसकी हम बनाएंगे वो हम इसकी अब ग्रे कलर से बनाएंगे। जो नेक्स्ट कलर है उससे बनाऊंगी मैं अब इसकी थर्ड रो। या तो इस पे आगे पहुंच जाओ या पीछे पहुंच जाओ। अब हमें इन दोनों के बीच में जाना है। तो हम बीच में जाने के बाद इस प्रकार से स्लिप स्टिच से मैंने फिर से अटैच कर लिया एक बार, और फिर से हमें 3 की चेन लेनी है, 1 2 3, और यहीं पे हमें फिर से 4 बार लूप लेके पफ स्टिच ही बनाना है। 2 बार लिया, 3 बार और ये 4 बार। सॉरी ये धागा आ गया साथ में, से यहीं छोड़ देना है हमें। अब 3 बार हो गया, 4 बार हो गया। फिर से वही इस प्रकार धागे को निकालना है। मैंने पफ स्टिच आपको अभी बनाना बताया था। एक चेन लेनी है, इसी में से मुझे फिर से एक बार पफ स्टिच बनाना है। तो 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। अरे ये धागा बार बार आ जाता है। 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 बार लूप लेने के बाद इस प्रकार से निकालना है। इस प्रकार से फिर बनाया, फिर एक चेन ली और फिर इसी प्रकार हमें अब नेक्स्ट में बनाना है। इस वाले में 2 ही बार। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार और ये 4 बार। 4 बार लिया, इस प्रकार बनाया, फिर एक चेन ली और सेम पैसे फिर से मुझे 4 बार लूप लेके फिर से मुझे पफ स्टिच ही बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग की थी, 3 की चेन ली, फिर 4 बार पफ स्टिच लेके पफ स्टिच बनाया, एक चेन ली, फिर से पफ स्टिच बनाया सेम में। इसके एक होल में मुझे 2 बार पफ स्टिच बनाने हैं। तो जितने भी मेरे पास ये सभी होल्स हैं सभी में से मैं 2-2 बार पफ स्टिच बना लेती हूँ। फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इस रो को मैंने कैसे बनाया। देखिए इसका सेकंड बार कलर सेकंड रो भी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी थर्ड रो बनाना बताऊंगी कि इसकी थर्ड रो हमें कैसे बनानी है। तो चलिए मैं अब आपको इसकी थर्ड रो बताती हूँ कि इसकी थर्ड रो मैंने यहाँ पे सेकंड कर को स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया था। अब हमें इस धागे की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसमें एक रो और बनाऊंगी। तो मैं यहाँ से इसे कट कर दूंगी। तो यहाँ से कट कर लिया, इसे यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच से इस प्रकार ज्वाइन कर लूँगी। और इसी होल में जाके मैं फिर से स्लिप स्टिच एक बार और कर लूँगी इसको। इस प्रकार मैंने स्लिप फिर वही 3 की चेन बनानी है मुझे।
और इसी में से मुझे फिर से पफ स्टिच बनानी है। तो मैंने 2 बार बनाया, 3 बार, 4 बार। और एक चैन ली। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे। 1 बार, 2, 3 और ये 4। और इस प्रकार से फिर से पफ स्टिच बनाया, फिर एक चैन ली, फिर से नेक्स्ट में जाएंगे। 1, सॉरी, आप ये थोड़ा ध्यान से ही बनाएं इसको, क्योंकि ये धागा खिंच जाता है पफ स्टिच में। तो एक ध्यान से पकड़ के 1, 2, 3, 4 बार बनाया, इस प्रकार निकाला, इस प्रकार निकाला, एक चैन बनाई। एक बार और आप ध्यान से देख लियो। मैं एक बार इसको आपको पफ स्टिच बनाना एक बार और बताती हूँ कि हमें कैसे बनानी है पफ स्टिच। इस वाले जो धागे को मैंने कट किया था, इसे मैं इस प्रकार इसके साथ रख लूँगी। तो देखिए मेरे पास क्रोशिया हुक में एक ही धागा है। मैं उस पर धागे को इस प्रकार से लपेटूंगी और इस होल में जाऊंगी और इस प्रकार से एक बार लिया, इस प्रकार से 2 बार लिया। ये जो मैंने ग्रीन वाला धागा, वो सॉरी ग्रे वाला धागा जो कट किया है, वो मैं इसके साथ ले रही हूँ, क्योंकि वो इसी में फिक्स हो जाएगा फिर। तो 2 बार ले चुकी हूँ, 3 बार और ये 4 बार। मैंने 4 बार क्रोशिया हुक पर लूप ले लिया है। फिर इन 4 बार लूप जितने भी धागे उन सभी को एक बार में निकाल लिया इस प्रकार। फिर इन 2 का एक कर दिया और एक चैन ली। फिर नेक्स्ट में बनाना है। तो इसी प्रकार मैं उस पूरी रो को कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। हमें इसी प्रकार सभी होल्स में जाके एक एक बार पफ स्टिच बनाना है, सभी पफ स्टिच के बीच में से। चलिए मैं इसे बनाती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी। बनकर कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं इसका आपको कैप बनाना सिखाती हूँ कि इसका कैप मुझे कैसे बनाना है। चलिए मैं कैप बनाना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे इसका कैप अब कैसे बनाना है। हमें इस तरह से लूप लेना है। लूप लेके 4 चैन बनानी है। तो 1 बना ली, 2, 3, 4 चैन बना के चौथी चैन में जाके इस प्रकार स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो हमारे पास एक बहुत छोटा सा होल हो जाएगा इसमें। मेरे पास एक बहुत छोटा सा इसमें होल हो गया है। अब इस होल में से मुझे 2 की चैन लेनी है और इस होल के अंदर से मुझे हाफ डबल क्रोशियाज बनाने हैं। तो 1 बनाया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो मैंने इस होल में से 12 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। और यहाँ पर जो मैंने 3 की चैन ली थी, 2 चैन ली थी, उसमें जाके मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ पर अटैच कर दूंगी। अब मैं इसका नीचे का पोर्शन आपको बताती हूँ। मुझे यहाँ पर एक चैन लेनी है और इसमें मुझे अब बनाना है सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ पर अब सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट चेन में गए, फिर से सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी प्रकार सिंगल क्रोशिया की मैं इसमें 4 रो बनाऊंगी। फर्स्ट रो मैंने स्टार्ट किया, तो मैं इसमें 4 रो सिंगल क्रोशिया की बनाती हूँ। फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि मुझे आगे से कैसे बनाना है। तो चलिए मैं ये 4 रो बनाकर कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि इसको आगे हमें कैसे बनाना है। मैंने इसमें 4 रो
सिंगल क्रोशिया की बनाकर कंप्लीट कर ली। अब मैं आपको इसके सेकंड कलर से इसका वर्क करना बताती हूँ, जो इसकी मैं किनारी बनाऊंगी। और मैंने वो ग्रे वाला धागे को यहाँ से कट कर दिया है और इस वाले धागे को यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से अटैच कर लूँगी। स्लिप स्टिच से अटैच करने के बाद मैंने एक चेन ले ली है और सेम प्लेस पे मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, एक बार और ये 2 बार। फिर नेक्स्ट चेन में जाके फिर से 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक बार बनाया और ये 2 बार। फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी प्रकार मैं इसकी सभी चेन्स में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लूंगी। देखिए इस प्रकार मैं इसकी सभी चेन्स में 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। फिर आगे आपको दिखाऊंगी कि यह कैप कैसी बनी है। ये कैप भी बनकर कंप्लीट हो चुका है। देखिए कैप बनने के बाद कितना सुंदर लग रहा है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। मैं एक बार आपको ये समझा देती हूँ कि मैंने इस ड्रेस को कैसे बनाया है। देखिए मैंने ये चोली बनाई थी। चोली के स्टार्टिंग में मेरे पास मैंने 13 चेन बनाई थी और एक 3 की चेन बना के फिर मैंने उसका एक डबल क्रोशिया बना के मैंने इसमें टोटल 14 चेन बना दी, क्योंकि 30 चेन थी। एक 3 का डबल क्रोशिया हो गया तो 14 डबल क्रोशिया हो गई। नेक्स्ट जो मैंने इसकी रो बनाई थी, जो सेकंड रो बनाई थी, उसके सभी चेन्स में मैंने 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाई। तो मैंने इसमें टोटल 2 ही रो बनाई थी। और जो थर्ड रो थी उसी पर मैंने इसकी बाजू की छटाई कर दी या बाजू आर्म होल की कटिंग बता दी। तो मैंने इसको डिवाइड कैसे किया, मेरे पास 28 डबल क्रोशियाज हो गए सेकंड रो में। तो 4-4 मैंने फ्रंट पार्ट पर रखे, 5-5 इसकी दोनों बाजुओं में रखे और 10 डबल क्रोशिया मैंने इसके बैक पार्ट में रखे। मैंने इसमें सिर्फ 3 ही रो बनाई थी चोली की और मैंने इसकी 4th रो घेर की बनाई थी ये। तो 4th रो में मेरे पास टोटल 18 डबल क्रोशिया थे। तो मैंने सभी 18 डबल क्रोशिया में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाए थे, जिससे मैंने इसका घेर को इंक्रीज किया। और जो इसकी मैंने फिर इसके बाद जो फर्स्ट रो मैंने इसकी घेर की ग्रे कलर से बनाई, सेकंड रो मैंने इस येलो कलर से पफ स्टिच से बनाई थी। ये भी पफ स्टिच से बनाई थी। और जो इसकी ग्रे वाली थर्ड रो थी वो भी मैंने ग्रे कलर से बनाई और लास्ट रो भी मैंने येलो कलर से बनाई। इस प्रकार मैंने इस पूरी रो को, ये पफ स्टिच बनाना आप वीडियो में जाके देख सकते हो कि मैंने इसे कैसे बनाया है। फिर मैंने इसकी ये बीडिंग कर दी। बीडिंग का भी वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। आप इसे कॉलर वाली ड्रेस भी बना सकते हो। कॉलर वाली ड्रेस का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप वहां जाकर इसे चेक कर सकते हो। और ये कैप भी बनाना बहुत ईजी है। मैंने एक सर्कल बनाया, उसमें से मैंने 12 बार हाफ डबल क्रोशियाज बनाए और इसमें मैंने 4 रो सिंगल क्रोशिया की बनाकर इस प्रकार इसका वर्क कर दिया सेकंड कलर से। सेकंड कलर का जो मैंने वर्क किया उसमें तो मेरे पास जितनी भी चेन थी उन सभी चेन्स में मैंने 2-2 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया और ये इसका हेड टाइप में बनकर कंप्लीट हो गया कैप। आपको यह ड्रेस कैसी लगी प्लीज कमेंट सेशन में बताना। का है वो फोटो खींच रहा हूँ। आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। आप राधे राधे लिखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, प्लीज़ सपोर्ट मी और वीडियो को फुल वॉच करना। यह ड्रेस बनाना बहुत आसान है, आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हो। बस आपको चोली अगर बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक ही ये बन जाएगा, क्योंकि इसका घेर चोली की वजह से ही इंक्रीज होता है। तो हमारे पास चोली हम अगर किसी भी अदर साइज की बना, जैसे 4 नंबर की हमने ये ड्रेस बनाई तो 4 नंबर की चोली में मेरे पास 32 डबल क्रोशिया होते हैं। तो सभी 32 डबल क्रोशियाज में मैं 2-2 बार इस प्रकार घेर को इंक्रीज करूंगी
और फिर यही पफ स्टिच बनाऊंगी। पफ स्टिच बनाने का प्रोसेस सेम ही होगा। यहाँ पर मैंने एक एक चेन लिया, आप यहाँ पर चाहो तो सभी में जाके एक एक बार पफ स्टिच बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर एक को छोड़ के सेकंड वाले में पफ स्टिच बनाया है। और ये जो सेकंड वाली रो वो तो सेम बनेगी, इसमें भी आप इस प्रकार कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक चेन ली है, आप यहाँ पर 2 चेन भी ले सकते हो अगर आप बड़ा साइज बनाओ, जब आपको मैं बता रही हूँ। लेकिन आप किसी भी साइज में इसे बना सकते हो। इसे बनाना बहुत आसान है और कैप भी बनाना बहुत आसान है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट सेशन में राधे राधे जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।